पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन अकबर एस बाबर ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात इलेक्शन कमीशन में चैलेंज कर दिए। अकबर एस बाबर ने पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात चैलेंज करने के लिए इलेक्शन कमीशन में बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी। इनकी दरख्वास्त में पीटीआई के 2 दिसंबर को होने वाले इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। दरख्वास्त में कहा गया इलेक्शन कवायद और जवाबत, शेड्यूल, कागजात नामजदगी और तरीके कार का नहीं बताया गया। 2 दिसंबर तक इंतखाबात के बारे में मालूमात पीटीआई वेबसाइट पर मौजूद नहीं थी। दरख्वास्त में कहा गया सियासी जमातों में जाली इंट्रा पार्टी इलेक्शन का अमल खत्म किया जाए और तमाम बड़ी सियासी जमातों को इंतखाबी कवानीन और ज़ाब्तों का पाबंद बनाया जाए। वाज़ेह रहे इससे कबल तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गोहर ने कहा पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक दस्तावेजात इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दी गयी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तमाम प्रोसेस मशकूक इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल न होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तमाम प्रोसेस मशकूक हो गया। हैरानकुन दिलचस्प इलेक्शन में न कागजात नामजदगी छपवाए गए, न वोटर लिस्ट और न ही उम्मीदवारों को लड़ाने का मौका दिया गया। पीटीआई के एक वकील रहनुमा ने नुमाइंदा जंग से गुफ्तगू करते हुए कहा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने वालों को अदालत में शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी, आइन की पासदारी नहीं की गई। पीटीआई की जानिब से हफ्ते के रोज उजलत में करवाए गए इंट्रा पार्टी इलेक्शन ने इसकी आईनी और जमहूरी हैसियत के बारे में बहुत से सवालात खड़े कर दिए। हैरानकुन और दिलचस्प अंदाज में मुनक्किद कराए गए पार्टी इलेक्शन में न सिर्फ बैरिस्टर गोहर अली खान को बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हुए बल्कि दीगर तमाम ओहदेदार भी बिला मुकाबला मुंतखब करार दिए गए। नताइज का ऐलान चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाज उल्लाह न्यासी ने किया। अलीमीन गंडापुर को केपीके का सदर और उमर अयूब को मरकजी सेक्रेटरी जनरल मुंतखब करार दिया गया, जो इस वक्त ज़ेरे ज़मीन है और पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए दस्तयाब ही नहीं, जबकि इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंदों को मौका ही फराहम नहीं किया गया। पार्टी के आइन के तहत मुंतखब नेशनल कौंसिल ने इंतखाब करना था, मगर इसका कोई बाकायदा इजलास मुनक्किद नहीं किया गया। महज रस्मी कार्रवाई की गई, क्योंकि नेशनल कौंसिल का इंतखाब ही तवील अरसे से नहीं हुआ और न ही इसकी कोई फहरिस्त जारी की गई। कागजात नामजदगी न वेबसाइट पर दस्तयाब थे, न ही पार्टी सेक्रेटेरिएट में दस्तयाब। मरवजा तरीके कार के तहत उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवाते, इलेक्शन कमिश्नर उन्हें मुस्तरद या मंजूर करता, एतराज़ात वसूल किए जाते, जिसके बाद हतमी फहरिस्त जारी की जाती। इसके बाद उम्मीदवारों में मुकाबला होता या कोई उम्मीदवार मुकाबले से दस्तबरदार होता। लेकिन ये इलेक्शन ऐसे आनन फानन माहौल में हुए कि तमाम मरहले को बलडोज कर दिया गया। खुली मुसाबकत के मौके फराहम नहीं किए गए। पार्टी के बानी रुकन अकबर एस बाबर कागजात नामजदगी लेने और वोटर लिस्ट के लिए पार्टी सेक्रेटेरिएट गए तो उन्हें बताया गया कि इनके पास न कागजात नामजदगी हैं और नीगर मालूमात भी नहीं। टैक्सिला के बानी रुकन राना बिलाल, मियांवाली के सैयदुल्लाह न्यासी और सवाबी के यूसुफ अली भी इलेक्शन लड़ने के ख्वाहिशमंद थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियाजुल्लाह न्यासी ने इंतहाई कलील वक्त में रस्मी कार्रवाई पूरी किए बगैर बिला मुकाबला उम्मीदवारों के इंतखाब का ऐलान किया। न बैलेट पेपर छपवाए गए, न ही कागजात नामजदगी, न वोटर लिस्ट तैयार की गई और न ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर का तकर्रुर किया गया, न किसी को पोलिंग एजेंट बनाने का मौका दिया गया। अकबर एस बाबर ने अपने रद्द अमल में कहा कबूल है, निकाह में तो सुना था, आज इलेक्शन में भी सुन लिया। इन्होंने इन इलेक्शन को चैलेंज करने का ऐलान किया और इसे सिलेक्शन करार दिया। इन्होंने कहा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में जिस अंदाज में करवाए गए वो इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुनाफी। हमने जब पैनल बनाया तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सिलेक्शन कर दी गई। जाहिद रिंद ने कहा कि हम 1996 से पीटीआई से वाबस्ता, आज रहनुमा पार्टी छोड़ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे, पीटीआई दौरे हुकूमत में इक़्तिदार के मसे लेने वाले आज दूसरी पार्टियों में शामिल हो रहे। हम इस दौर में भी पार्टी के साथ हैं। पीटीआई के बानी रुकन जाहिद रिंद ने कहा पीटीआई चेयरमैन के इलेक्टेबल्स की सियासत पाकिस्तान और अवाम ने देख ली। पार्टी के बानी अरकान की जानिब से अगर इन इलेक्शन को ऐलान के मुताबिक चैलेंज किया गया तो पीटीआई के लिए बादिउल नजर में इन इलेक्शन का आईनी जवाब साबित करना बहुत मुश्किल होगा और पार्टी किसी ने इम्तिहान से दो चार भी हो सकती। पीटीआई के एक वकील रहनुमा ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगरचे बैरिस्टर गोहर अली खान समेत पीटीआई ओहदों के बिला मुकाबला इलेक्शन पर
पार्टी क़यादत खुश और वो ये समझती कि इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन में पार्टी आइन और इलेक्शन कवायद की पैरवी की, जिसमें बिला मुकाबला इंतखाब की शिक भी मौजूद, मगर इन्हें इस वक्त शर्मिंदगी उठाना पड़ेगी जब ये मामला कानून की अदालत में जाएगा, जहां इनके लिए ये साबित करना मुश्किल हो जाएगा कि इन्होंने इलेक्टोरल कॉलेज पूरा क्यों नहीं किया।